वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। सियासत में हर बयान के अपने मायने होते हैं, खास तौर पर जब कोई बयान लाखों लोगों के बीच में दिया गया हो तो ऐसा बयान सिर्फ बयान नहीं होता, बोला गया शब्द नहीं होता, बल्कि वो वचन माना जाता है। रैली मायावती की थी, मंच भी उनका था, लेकिन मंच पर किरदार दो थे, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरा अखिलेश यादव। एक तरफ मायावती ने मौजूदा योगी सरकार को हर कसौटी पर उत्तम पाया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर आरोपों की बौछार कर दी। मायावती लखनऊ के स्मारकों और पार्कों के रखरखाव का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी पर संगीन आरोप लगाई। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर। करीब 4 साल बाद जब बसपा मुखिया ने राजधानी लखनऊ में लोगों को संबोधित किया तो उनके तेवर सपा पर गर्म थे और बीजेपी के लिए नर्म। और मायावती के बयानों ने बसपा शासन के बाद यूपी का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया और उस रिपोर्ट कार्ड में बीजेपी अव्वल नंबर पर है। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। यूपी की सियासत में मायावती अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में लगी है, तो वहीं सपा पीडीए के जरिए मायावती की वोट बैंक में घात लगाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा मायावती ने सपा पर प्रहार करने का एक भी मौका नहीं गंवाया और मंच पर एक के बाद एक कई हमले किए। राजधानी लखनऊ में लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे और अब मायावती ने अखिलेश के पीडीए की सियासत पर भी गहरी चोट कर दी। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में
संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐतिहासिक रैली निकाली। यूपी की राजधानी लखनऊ में हर तरफ नीले झंडे, पोस्टर, बैनर दिखाई दे रहे हैं। रैली के लिए देर रात से ही और सुबह से ही बसपा समर्थकों की लाइन लग गई। लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर होने वाला ये संबोधन बेहद खास होने वाला था। मायावती करीब 3 घंटे तक मंच पर रही। उनकी रैली का मकसद क्या है वो भी जान लीजिए। कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बसपा की रैली। 27 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का शक्ति प्रदर्शन। मायावती बसपा से छिटके वोटरों को एक साथ लाने की कवायद कर रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा केवल 1 सीट जीत सकी थी। रैली में उनके समर्थकों का जमावड़ा मायावती के हौसले को बढ़ा रहा है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती के इस कमबैक ने यूपी की सियासत को और भी दिलचस्प बना दिया है। मायावती के कमबैक ने यूपी में तीसरे मोर्चे दावेदारी को मजबूत कर दी है और ये तीसरे मोर्चे की आहट सपा की घबराहट को बढ़ाने वाली है। खैर, अब आगे क्या कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्लान तैयार किया जाता है देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।